तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर। सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ क्या होता है और इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्या लेना देना है। किस तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ की फील्ड को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लीगल साइंस या फिर साइंस ऑफ लॉ। यानी कि एक तरीके से ये एक साइंटिफिक ना हो करके ये बेसिकली एक साइंस है जिसमें हम लॉ को समझते हैं कि लॉ कैसे डेवलप्ड हुआ, किसने डिज़ाइन किया, किसने डिफरेंट डेफिनेशंस दी, कहाँ से हमें लॉ की जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉ क्या होता है। लॉ एक डायनेमिक फील्ड है जो डिफरेंट सोसाइटी के बिहेवियर और इवोल्यूशन की वजह से बनी, डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। अगर हम मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले डिफरेंट सोसाइटी के पैटर्न्स जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉ की नेचर को समझते हैं कि लॉ बेसिकली अगर हम एज अ ज्यूरिस्प्रूडेंस के केस में बात करें तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सेंस, जिसका मतलब होता है कलेक्टिव सिस्टम, जैसे कि लॉ ऑफ डिफॉर्मेशन एक कलेक्टिव सिस्टम में आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट सेंस जो है सबसे पहले कलेक्टिव सिस्टम में आती है। उसके बाद होता है हमारे पास कॉन्क्रीट सेंस, मतलब एक ऑर्डिनेंस या एनैक्टमेंट की पर्टिकुलर स्मॉल जो एक लॉ होता है वो बेसिकली एप्लीकेबल होता है। तो इसी तरीके से जो लॉ की डेफिनेशंस हैं वो भी डिफरेंट है। सो लॉ की डेफिनेशंस भी अलग अलग फ़िलासफ़र की वजह से अलग अलग इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड देखते हैं कि ऑस्टिन जो बहुत बड़े एक फ़िलासफ़र थे, उनकी क्या परिभाषा थी लॉ को लेके। उनका कहना था कि लॉ जो है बेसिकली एक प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन और जो एनफोर्समेंट है लॉ का वो स्टेट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, स्टेट ही उसको करती है, स्टेट ही एनफोर्स करते हैं पब्लिक के ऊपर। तो सारा का सारा जो करता धरता होता है लॉ का वो स्टेट के थ्रू ही होता है। फिर दूसरे हमारा हीगल साहब के हिसाब से था कि लॉ जो है बेसिकली एक जनरल प्रिंसिपल है जो सब पे लागू होता है। चाहे वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस अलग से नहीं होता, वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है। तो ये था हीगल के हिसाब से। फिर सेवेग्नी साहब ने कहा कि जो लॉ है हमारे पास वो एक इनविजिबल बॉर्डर लाइन है, यानी कि वो हमें दिखता नहीं है बट वो एग्जिस्ट हर जगह करता है और वो हर इंडिविजुअल को सिक्योर करता है उसके अपने फ्री स्पेस में, उसको फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है और अपने पर्टिकुलर जो एक क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन है वो उसको प्रोवाइड कराता है। फिर आए हमारे पास हियरिंग साहब ने कहा कि लॉ एक कंप्लीट गारंटी है, एक कंडीशन है लाइफ की जो एक कंप्लीट गारंटी दे सकता है, वो लॉ दे सकता है कि कोई भी पर्सन जो उसके साथ कोई भी ऐसे इंजस्टिस होता है तो लॉ एक पर्टिकुलर गारंटी उसको प्रोवाइड करता है सोसाइटी के अंदर। फिर आए फ्रीडमैन साहब ने कहा कि लॉ जो है एक नॉर्म ऑफ कंडक्ट है जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए एडवाइजेबल होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के थ्रू जो है एप्लीकेबल किया जाता है ताकि वो कई सारे जो कॉमन एक्सरसाइज को कंट्रोल कर सके। फिर आते हैं डगवेट कहता है कि जो लॉ है वो एक सोशल फैक्ट है जो कि नेसेसरी है हम सब के लिए और वो उसकी जो एक हर इंडिविजुअल की जो एक अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है उसको वो प्रिजर्व करके रखता है। तो ये कहा था लॉ डगवेट ने। फिर आते हैं पार्कर साहब बोलते हैं कि लॉ जो है एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो कि फोर्स होता है स्टेट हिसाब से, ताकि मतलब एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो कि स्टेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसका काम क्या होता है कि सबको प्रॉपर जस्टिस मिले और ये बेसिकली जुडिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू होता है। तो सेलमेंट हमारी आखिरी डेफिनेशन आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए। जैसे कि लॉ के हम देख रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन हमने अब तक देखी, तो उसमें लास्ट आती है सेलमेंट की डेफिनेशन। सेलमेंट बोलता है कि जो हमारी लॉ है बेसिकली वो एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है, यानी कि एक पर्टिकुलर बॉडी, इसमें कई तरीके के प्रिंसिपल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्टेट के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं ताकि जो है एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जो जस्टिस का हो सके। तो सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर माई एंड सब्सक्राइब माई चैनल।